नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप इस एक चीज़ से अभिषेक करते हैं जो कि हमारे शिव जी को बेहद ही प्रिय है, तो उससे वे बेहद ही अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। यह अभिषेक आखिर हम कैसे करें जिससे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाए और भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दें। किस तरह से हमें करोड़ों करोड़ों दान का फल मिले सिर्फ यह एक चीज़ चढ़ाने से, यह हम जानेंगे। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर हम स्पष्ट रूप से अगर आपको बताएं तो वह चीज़ क्या है, वह द्रव्य क्या है जिससे अभिषेक करने से शिव जी को प्रसन्नता हासिल होती है, तो वह है गौ माता के दूध से निकला शुद्ध घी। हम आपको स्पष्ट रूप से बताएं कि यह पुराणों में लिखा है कि शिव जी को सर्वाधिक प्रिय है वह है कपिला नामक गौ माता। अब कपिला नामक गौ माता कौन है, क्या है? तो वह वन विचरण में जो अपने बछड़े सहित विचरण करते हैं, अर्थात वन में पहाड़ों पर जो सिर्फ अपने बछड़ों के साथ में लेकर विचरण करती है, उसे ही कपिला गाय कहते हैं। उसमें भी लिखा है कि उस समय में भगवान के काल में वह जो कपिला गौ माता है, उनका जो कलर रंग होता है ना, वह सुनहरा बताया गया है। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इसी कपिला गाय के दूध और उन्हीं कपिला गौ माता के दूध से बना हुआ जो घी है, उससे अगर शिव जी का अभिषेक किया जाए तो उससे जाने क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कपिला नामक गौ माता तो अभी प्राप्त हो नहीं सकती हैं, तो आप गौ माता को ही ले लीजिए। मूल रूप से आज के समय के अनुसार तो गौ माता का जो दूध से हमें देसी घी प्राप्त होता है, उसी से आप शिव जी का अभिषेक करें और यह भी डालते हैं या ईंधन डालते हैं और वह एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से कई कई कल्पों के जो पाप कर्म होते हैं मनुष्य के, वह तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। और जो कुछ भी इस जन्म में पूर्व जन्मों या कई जन्मों के पापों के कारण हम भुगत रहे हैं, हमारा हित स्नान कराने से ही प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब आप स्वयं सोचिए कि कितना बड़ा महान यह कार्य है कि यह जानना भी बेहद ही आवश्यक है। आप और हम यह तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक घी के अभिषेक से यह सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं जो हम चाहते आए हैं। और यह नंदिकेश्वर जी ने बताया भी है। फिर आगे वह कहते हैं कि हर एक देवी देवताओं को, लेकिन मैं शिव जी के विषय में ही यह वीडियो बना रही हूँ, तो मैं शिवलिंग के विषय में आपको बताऊंगी। और शिवलिंग को प्रणाम प्रिय, नमस्कार भी प्रिय है, वंदन प्रिय है। वंदन से ज़्यादा वहाँ जो शिवलिंग की उपस्थिति स्वयंभू तरीके से है, उसमें नियम के अनुसार स्पर्श भी अधिक प्रिय है। स्पर्श से भी ज़्यादा शिव जी को घृत स्पर्श प्रिय है। घृत स्पर्श का मतलब ही घी से अभिषेक कराना होता है। इसीलिए अगर आप मंदिर में अभिषेक करा रहे हैं तो वह तो पहले से प्राण प्रतिष्ठित होता है, और वहाँ पर जाके आप अगर पंडित जी के द्वारा नहीं करा रहे हैं तो स्वयं जाइए, घी रखिए, और कुछ नहीं तो आप पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग करते हुए या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे का प्रयोग करते हुए और या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्रयोग करते हुए घी से स्नान करवा दीजिए, अभिषेक करवा दीजिए। और बस फिर देखिए, अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो कुछ ही दिनों में आपका अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि अभिषेक से क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं। अभिषेक करते समय मन में यह संशय मत रखिए। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार चाहे 1 चम्मच घी ही क्यों ना हो, उससे अभिषेक करवाइए। अगर आप अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं फिर तो आप रुद्राष्टक मंत्र या किसी भी तरह का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसलिए चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आप घी का प्रयोग अवश्य करिए। अब अगर भगवान के ऊपर किसी भी तरह की चिकनाहट आ गई है, शिवलिंग में चिकनाहट सी हो गई है, तो उसे दूर करने के लिए अब गेहूं के आटे का प्रयोग करिए। पूरे शिवलिंग में गेहूं का आटा लगा दीजिए और फिर उसे साफ कर लीजिए। और उसके बाद न ज़्यादा शीतोष्ण
अर्थात न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म जल लीजिए और उसे शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, चढ़ा दीजिए। इससे शुद्ध जल से उनका स्नान भी हो जाएगा और फिर अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। इस प्रकार से भगवान पूरी तरह से फिर साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर आप उसमें भस्म या चंदन, कुमकुम का टीका भी लगा सकते हैं और उसके बाद वापस अपने स्थान पर आकर आप एक माला पंचाक्षरी मंत्र की पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका पूरी तरह से एक प्रकार का जो अभिषेक की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। फिर अंत में आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए और फिर शिवालय से बाहर आ जाइए। और अगर अब आप अपने घर में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं तो भी एक दीपक जलाकर आप अपनी पूजा का अंत कर सकते हैं। और फिर आप देखिए कि किस तरह से आपको अनेक प्रकार के चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे। अपने अंदर का परिवर्तन आप महसूस करेंगे और आप पाएंगे कि किस तरह से शिव जी की अनंत कृपा आपको मिल रही है। तो यह थी भगवान जी के प्रिय अभिषेक के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब इसे मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।